गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे शो डेली टॉप 15 पर। आज हम 15 जुलाई के करंट अफेयर्स पर डिस्कस करेंगे, साथ ही उनकी डिटेल जानकारी भी देंगे। और आज की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और डेली के पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के डेली के टॉप 15 क्वेश्चन। सबसे पहले हम 13 और 14 जुलाई के करंट अफेयर्स का रिविजन कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, बाजार में कुशल श्रम की मांग और आपूर्ति के अंतराल को भरने हेतु हाल ही में सरकार के द्वारा एआई आधारित किस पोर्टल की शुरुआत की गई। इसका नाम है असीम, ठीक है। आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग, इस पोर्टल की शुरुआत की गई, ठीक। और हाल ही में किस देश में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत तैनात भारतीय सेना को पर्यावरण संरक्षण के योगदान के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। वह देश है लेबनान में, ठीक है। और हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने सभी कानूनी प्रक्रियाओं के लिए अनिवार्य समन और नोटिस भेजने हेतु किस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम को मंजूरी प्रदान की है। वह है व्हाट्सएप, ईमेल और फैक्स को। सरकार के द्वारा नागरिकों के गैर निजी डेटा संग्रह करने वाली कंपनियां फेसबुक, गूगल और अमेजन पर नीति नियंत्रण हेतु किसकी अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया गया। क्रिस गोपाल कृष्णन की अध्यक्षता में इस पैनल का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय कारोबारी ने दुनिया के 7वें सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में विश्व के टॉप 10 अमीरों की सूची में अपनी जगह बनाई है। उनका नाम है मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्री से, ठीक। और ऑस्ट्रेलिया का युद्ध अभ्यास में शामिल किए जाने के संदर्भ में चर्चा में रहे मालाबार सैन्य अभ्यास भारत, अमेरिका और किस देश के बीच होता है। यह होता है जापान। भारत, अमेरिका और जापान के बीच होता है मालाबार सैन्य अभ्यास। इसके साथ ही DPIIT द्वारा ई कॉमर्स कंपनियों को किस समय सीमा के भीतर नए उत्पादों की लिस्टिंग पर कंट्री ऑफ ओरिजिन की सूचना उपलब्ध करवाने के निर्देश दिया गया है। 1 अगस्त तक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने 29 बीमा कंपनियों को कोविड-19 इलाज के लिए किस बीमा पॉलिसी को मंजूरी प्रदान की है। कोरोना कवच स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी, ठीक। और हाल ही में वैज्ञानिकों को 11.5 करोड़ साल पुराने डायनासोर के जीवाश्म कहाँ पर मिले हैं। वह मिला है ब्राज़ील में। हाल ही में चर्चा में रहे हागिया सोफिया संग्रहालय कहाँ स्थित है, जिसे न्यायालय के द्वारा मस्जिद में बदलने का फैसला किया गया है। इस्तांबुल, तुर्की में। हाल ही में ताइवान द्वारा रक्षा सौदे की मंजूरी से चर्चा में रहे पेट्रियट मिसाइल किस देश के द्वारा निर्मित किया गया है। अमेरिका के द्वारा बनाया गया है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश में अज्ञात निमोनिया के मामले में पुष्टि की है, जिसकी वजह से कोरोना वायरस को माना जा रहा है। कजाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन है, मानव रहित प्रोब अल अमल किस देश के अंतरिक्ष अभियान से संबंधित है। संयुक्त अरब अमीरात से संबंधित है। हाल ही में निर्माण कार्य प्रारंभ होने से चर्चा में रहे सागर दीघी सुपर क्रिटिकल संयंत्र की स्थापना कहाँ की जा रही है। पश्चिम बंगाल में की जा रही है। पाकिस्तान में विरोध से चर्चा में रहे श्री कृष्णा मंदिर का निर्माण पाकिस्तान के किस शहर में प्रस्तावित है। इसका आंसर है इस्लामाबाद में प्रस्तावित है। हाल ही में जारी 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन है। इसका आंसर है अमेरिका। तो ये तो था दोस्तों 13 और 14 जुलाई के करंट अफेयर्स का रीजन। चलिए आगे बढ़ते हैं और डेली टॉप 15 की 15 जुलाई के करंट अफेयर्स पर डिस्कस करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। इसका आंसर है डी। आंसर सही है हमारा 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। और विश्व भर में विश्व जनसंख्या दिवस हर साल 11 जुलाई को जनसंख्या के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य बढ़ती जनसंख्या को रोकने और इसके प्रति लोगों को जागरूक करना होता है। विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करके लोगों को परिवार नियोजन, मातृ स्वास्थ्य, लिंग समानता, गरीबी और मानव अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाता है। और साथ ही विश्व जनसंख्या दिवस को पहली बार 11 जुलाई 1990 में 90 से अधिक देशों में मनाया गया था, ठीक है। कब मनाया गया था। सब पहली बार इसे
11 जुलाई 1990 में, और हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। और दोस्तों इम्पोर्टेंस डे के बारे में बात हो रही है, तो इम्पोर्टेंस डे के बारे में बात हो रही है तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया, साथ ही राष्ट्रीय सीए दिवस मनाई गई और राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया गया 1 जुलाई को, ठीक है। और 2 जुलाई को विश्व यूएफओ दिवस मनाया गया, साथ ही विश्व खेल पत्रकार दिवस भी 2 जुलाई को मनाई गई। 4 जुलाई को धम्मचक्र दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 मनाया गया 4 जुलाई को, और 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस मनाया गया, ठीक। और 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस मनाया गया, ठीक है दोस्तों। तो ये तो था इम्पोर्टेंस डे, महत्वपूर्ण दिवस 1 जुलाई से 10 जुलाई तक के। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य में हाल ही में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत की गई? वह इसका आंसर है, सी आंसर सही है हमारा, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत की गई और इसका उद्घाटन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति PR रामचंद्रन मेनन ने किया। और ई लोक अदालत उच्च न्यायालय के साथ सभी जिला न्यायालय और तहसील न्यायालयों में भी आयोजित की जा रही है, ठीक है दोस्तों। और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के बारे में बात हो रही है, तो हाल ही में छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत हुई, जिसमें फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करना और किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाने के लिए यह योजना की शुरुआत की गई है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में अचानक मार टाइगर रिजर्व में ब्लैक पैंथर देखा गया था और CGPSC के नए चेयरमैन बने हैं TS सोनवानी। तो क्या दोस्तों, ओके, इतना याद रखिएगा। उसके साथ ही बता दें छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 में। राजधानी है रायपुर, राज्यपाल है अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक महामारी कोविड-19 की वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल पूरा करने वाला पहला देश निम्न में से कौन बन गया? इसका आंसर है बी आंसर सही है हमारा, रूस के सेचेनो यूनिवर्सिटी का दावा है कि दुनिया के सबसे पहले कोरोना वैक्सीन तैयार करने वाला वह बन गया है और इसका नाम जैम कोविड वैक लियो रखा गया है। यूनिवर्सिटी के मुताबिक इंसानों पर वैक्सीन ट्रायल सफल हो चुका है, ठीक है। और इसके साथ ही रूस के बारे में बात हो रही है, तो हाल ही में भारत ने रूस से 21 MiG-29 लड़ाकू जेट खरीदने की योजना बना रहा है और हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कार्यकाल अब 2036 तक बढ़ा दिया गया है, ठीक है। और रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, राजधानी है मॉस्को, मुद्रा है रूसी रूबल, प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्तिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत चीन सीमा विवाद के बीच भारतीय सेना ने किस देश से 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदने जा रही है? इसका आंसर है बी आंसर सही है हमारा, अमेरिका से। भारतीय सेना अमेरिका से 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदने जा रही है और सेना की नार्दर्न कमांड और दूसरे ऑपरेशन इलाकों में तैनात सैनिकों को अमेरिका से 72,000 राइफलें पहले ही मिल चुकी है। यह राइफलों की दूसरी किस्त होगी और नए हथियारों की खरीद पर फास्ट ट्रैक परचेज के तहत की जा रही है। हथियार बनाने वाली अमेरिकी कंपनी सिंग सायर से भारतीय सेना को ये राइफलें मिलेंगी और SIG 716 असॉल्ट राइफलों को अमेरिका में बनाया जाएगा और SIG 716 असॉल्ट राइफल क्लोज और लॉन्ग कॉम्बैट की नई तकनीक से लैस होगी। और इसके साथ ही बता दें कि अमेरिका के बारे में बात हो रही है, तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC, मुद्रा है अमेरिकन डॉलर और राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने किस देश द्वारा हांगकांग में लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की प्रतिक्रिया में हांगकांग के साथ अपनी प्रत्यर्पण संधि को निलंबित कर दिया? इसका आंसर है सी आंसर सही है हमारा, चीन के साथ। हांगकांग चीन का एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है और यह बेसिक लॉ नामक एक मिनी संविधान द्वारा शासित जो चीन की एक देश दो प्रणाली के सिद्धांत की पुष्टि करता है। ऑस्ट्रेलिया द्वारा वर्ष 1993 में हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि लागू की गई थी और प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 भारत में प्रत्यर्पण के लिए विधायी आधार प्रदान करता है, ठीक है।
और चीन के बारे में बात हो रही है तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2000 रिपोर्ट के अनुसार 2019 में ई कचरे का सबसे बड़ा योगदानकर्ता देश बना था चीन। ठीक है, और इसके साथ ही दूसरे नंबर पर था अमेरिका, तीसरे नंबर पर था भारत। ठीक, और चीन के बारे में बात हो रही है तो चीन की राजधानी है बीजिंग, मुद्रा है रेनमिनबी और राष्ट्रपति है जी जिनपिंग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने पहली बार किस राज्य में गुंटूर से बांग्लादेश की सूखी मिर्च का परिवहन किया? इसका आंसर है ए, आंसर सही है हमारा आंध्र प्रदेश राज्य से। भारतीय रेलवे ने पहली बार देश की सीमा से परे बांग्लादेश में बेनापोल के लिए आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले से रेंडीपलेम में सूखी मिर्च की एक विशेष मालगाड़ी से ढुलाई की है। और आंध्र प्रदेश के गुंटूर और इसके आसपास के इलाके मिर्च की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अपने स्वाद और ब्रांड की विशेषता के लिए इस कृषि उपज की गुणवत्ता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है। और इससे पहले गुंटूर तथा आसपास के क्षेत्र में किसान और व्यापारी कम मात्रा में सूखी मिर्च सड़क मार्ग से बांग्लादेश ले जाते रहे हैं और इस पर लागत लगभग 7,000 रुपये प्रति टन आती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्यजीव संरक्षण हेतु गिनीज बुक रिकॉर्ड में स्थान हासिल किया है? इसका आंसर है डी, आंसर सही है हमारा भारत ने। भारत ने 2018 बाघ गणना में कैमरा ट्रैपिंग के जरिए दुनिया का सबसे बड़ा वन्य जीव सर्वेक्षण का कीर्तिमान बनाने के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाई है। और अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2018 के चौथे चक्र में देश ने 2,967 बाघों या विश्व के कुल बाघों की 75% संख्या का अनुमान लगाया गया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने बताया कि पिछले 4 सालों में बाघों की संख्या दोगुनी हो गई है। इसके लिए किए गए सर्वे में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिल पाई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान की घोषणा की? इसका आंसर है डी, आंसर सही है हमारा मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। मध्य प्रदेश सरकार आगामी दिनों में रोको टोको नाम से एक अभियान शुरू करेगी। यह अभियान उन लोगों पर केंद्रित होगा जो मध्य प्रदेश राज्य में मास्क नहीं पहन रहे हैं। राज्य में रोको टोको अभियान के चुनिंदा संगठनों द्वारा स्वेच्छा से चलाया जाएगा, क्योंकि राज्य भर में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य है। इसलिए इस अभियान के तहत स्वयंसेवकों को उन लोगों को मास्क प्रदान करने का काम सौंपा जाएगा जिन्होंने इसके लिए सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहना है, और उस व्यक्ति से मास्क की कीमत के एवज में 20 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो रोको टोको अभियान शुरू किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। और हाल ही में मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। और इसके साथ ही सार्थक ऐप लॉन्च किया गया मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, जिसमें किल कोरोना अभियान की शुरुआत हुई। और कोविड-19 के प्रसार को कंट्रोल करने के लिए किल कोरोना के अभियान की शुरुआत की गई थी। और इसके साथ ही बता दें कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने छात्रों की शैक्षणिक नियमितता बनाए रखने के लिए हमारा घर हमारा विद्यालय योजना की भी शुरुआत की। ठीक है दोस्तों, इन चीज़ों को याद रखिएगा। और इसके साथ ही बता दें मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 में। राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं लालजी टंडन जी और चीफ जस्टिस है A.K. मित्तल जी। अगला क्वेश्चन है हमारा, उद्योग मंडल फिक्की ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की सालाना GDP वृद्धि में कितने प्रतिशत के संकुचन का अनुमान जाहिर किया है? इसका आंसर है सी, आंसर सही हमारा 4.5% का संकुचन का अनुमान लगा है। फिक्की के इलेक्ट्रॉनिक और आउटलुक सर्वे में कहा गया है कि दुनिया भर में कोविड-19 की तेजी से प्रसार की वजह से ये पैदा हुए आर्थिक एवं स्वास्थ्य संबंधी संकट के कारण वह अपने पूर्व के अनुमान में भारी संशोधन कर रहा है। और उद्योग मंडल में जनवरी 2020 में अपने सर्वेक्षण में 5.5% की GDP वृद्धि का अनुमान जाहिर किया था। क्योंकि महामारी की वजह से आर्थिक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हुई है, क्योंकि वायरल का प्रसार से रोकने हेतु देश में लॉकडाउन लागू हुआ था। इसलिए उद्योग मंडल फिक्की ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की सालाना GDP वृद्धि में 4.5% के संकुचन का अनुमान जाहिर किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO सुंदर पिचाई ने भारत ने अगले 5-7 साल में कितने हजार करोड़ रुपए के निवेश करने की घोषणा की है? इसका आंसर है ए, आंसर सही हमारा 75,000 करोड़ रुपए के।
गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ हैं सुंदर पिचाई ने भारत में अगले 5-7 साल में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की और कंपनी यह निवेश गूगल फॉर इंडिया डिजिटलीकरण कोष के जरिए करेगी। इसमें हर भारतीय तक उसकी भाषा में सस्ती पहुंच और सूचनाओं को उपलब्ध कराना, भारत की ज़रूरत के मुताबिक नए उत्पाद और सेवाओं के निर्माण करना और कारोबारियों को डिजिटल बदलाव के लिए सशक्त करना और स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि जैसे क्षेत्रों में सामाजिक भलाई के लिए कृत्रिम मेघा और प्रौद्योगिकी लाभ पहुंचाना शामिल है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस दिग्गज हॉकी खिलाड़ी को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया जाएगा? उनका नाम है, ए आंसर सही है हमारा, अशोक कुमार जी को। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के बेटे और भारत की 1975 विश्व कप जीत के नायकों में शामिल अशोक कुमार को मोहन बागान फुटबॉल क्लब के स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और मोहन बागान दिवस हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है और मोहन बागान ने 1911 में इसी दिन IFL टेस्ट में ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट को 2-1 से हराया था। यह खिताब जीतने वाले पहला भारतीय क्लब बना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आंद्रेस डूडा किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? इसका आंसर है बी आंसर सही है हमारा, पोलैंड के। पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेस डूडा को 5 साल के दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव में जीत हासिल कर ली है और वे दक्षिणपंथी लॉ एंड जस्टिस पार्टी के हैं। उन्होंने सिविक प्लेटफॉर्म पार्टी के रफाल ट्रांजोकोस्की को हराया है और उनकी जगह पे वे राष्ट्रपति आंद्रेस डूडा बने। ठीक, और पोलैंड की राजधानी है वार्सा, मुद्रा है पॉलिश ज्वेल्टी और जो ऑरेंज फेस्टिवल होता है पोलैंड में होता है। इसके साथ ही बता दें कि जो इम्पोर्टेंट बाउंड्री लाइन है हिडनबर्ग लाइन है जर्मनी और पोलैंड के बीच में और कर्जन लाइन है पोलैंड और रूस के बीच में। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर विधु पी नायर की किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है सी आंसर सही है हमारा, तुर्कमेनिस्तान के लिए। डॉक्टर विधु पी नायर को तुर्कमेनिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशगाबाद, मुद्रा है तुर्कमेनिस्तान मैनाट और राष्ट्रपति हैं गुरबंगुल बर्दीमुहामोदेव। ठीक है, तो ये तो था। और भारत के अगले राजदूत चुने गए हैं तुर्कमेनिस्तान में, किनको? डॉक्टर विधु पी नायर को। और इसके साथ ही हाल ही में जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए थे इंद्रमणि पांडे जी। और सियरा लियोन गणराज्य में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त हुए राकेश कुमार अरोड़ा। ठीक, और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के अध्यक्ष बनी है इंजेति श्रीनिवास। और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त हुए हैं रविंद्र भाकर जी। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष किन्हें चुना गया? श्रीकांत माधव। तो इन चीज़ों को भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की कौन सी सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी ने CIITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2019 जीता? इसका आंसर है डी आंसर सही है हमारा, NTPC लिमिटेड ने। हाल ही में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC लिमिटेड को कॉरपोरेट उत्कृष्टता श्रेणी के अंतर्गत उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए प्रतिष्ठित CIITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 प्रदान किया गया। और यह जो पुरस्कार होता है वर्ष 2006 में इसकी स्थापना हुई थी CIITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार, और उन व्यवसायों को उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं जो अपनी गतिविधियों से अधिक टिकाऊ एवं समावेशी होने के तरीके अपनाते हैं। यह पुरस्कार CIITC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है जो व्यापार के सतत तरीकों पर जागरूकता पैदा करने एवं व्यापारिक क्षमता को बनाए रखने की दिशा में कार्य करते हैं। देश में सस्टेनेबिलिटी की पहचान के लिए इसे सबसे विश्वसनीय पुरस्कार माना जाता है। और करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने ऑस्ट्रिया में स्पिलबर्ग में रेड बुल रिंग में स्टाइलिश ग्रा प्री 2020 जीता। इनका नाम है लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने ऑस्ट्रेलिया के स्पिलबर्ग में रेड बुल रिंग में स्टाइलिश ग्रा प्री 2020 जीता है लुइस हैमिल्टन ने।
दोस्तों ये तो था डेली टॉप 15 के करंट अफेयर्स 15 जुलाई के। इसके साथ आगे बढ़ते हैं स्टैटिक जीके बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स पर। ठीक है, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर वायुसेना द्वारा तैनाती से चर्चा में रहे अपाचे क्या है और इसे किस कंपनी द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर है अपाचे है बहुउद्देशीय लड़ाकू हेलीकॉप्टर और इसे बोइंग अमेरिका के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और महाराष्ट्र में बाघ गलियारों में सड़क निर्माण के संदर्भ में चर्चा में रहे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी। इसका आंसर है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 अधिनियम के तहत हुई थी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना। दोस्तों ये तो था डेली टॉप 15 15 जुलाई के करंट अफेयर जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और डेली की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। दोस्तों इसके साथ ही कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड डे, बाय, थैंक यू।